जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण से असंख्य भक्त तर गए। भक्तों के लिए हैं भगवान, आपके हृदय में बड़ी करुणा है। भक्तों के लिए हे भगवान, आपके हृदय में बड़ी करुणा है। यह बात अब मेरी समझ में आ गई। हे कोमल हृदय हरि, आपकी दया असीम है। भगवान कल्प वृक्ष हैं, चिंतामणि हैं। चित्त जो जो चिंतन करे उसे पूरा करने वाले हैं। जिसे गुरु का अनुग्रह मिला हो, गुरु सेवा के परमानंद का जिसने भोग किया हो, वही उसकी माधुरी जान सकता है। गुरु कृपा के बिना कोई साधक कभी कृत कार्य नहीं हुआ। श्री गुरु के चरण धूलि में लोटे बिना कोई भी कृत कृत्य नहीं हुआ। श्री गुरु बोलते चालते ब्रह्म हैं। सद्गुरु शिष्यों के नेत्रों में ज्ञानांजन लगाकर उसे दृष्टि देते हैं। ऐसे सद्गुरु बड़े भाव से जब मिलें तब अत्यंत नम्रता, विमल सद्भाव और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी शरण लो। अपना संपूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो। उनके प्रति अपने चित्त में परम प्रेम धारण करो। उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो। इससे भक्ति ज्ञान का समुद्र प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे। महात्मा सिद्ध पुरुष ईश्वर के रूप होते हैं। वे केवल स्पर्श, एक कृपा कटाक्ष से, केवल संकल्प मात्र से भी श्रद्धा संपन्न साधक को कृतार्थ करते हैं। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु के नेत्र श्री गुरु ही खोलते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध पूर्वज और वंशज के संबंध जैसा ही है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आदर भाव से शिष्य गुरु का मन मोह ले तो भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। स्वानुभूति ज्ञान की परम सीमा है। वह स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त हो सकती, पृथ्वी पर्यटन करने से नहीं मिलती। स्वानुभव का यथार्थ रहस्य श्री गुरु की कृपा के बिना त्रिकाल में भी नहीं ज्ञात होता। भगवान की कृपा से जब ऐसा भाग्य उदय हो कि श्री गुरु दर्शन दें, तब सर्वांत अंतःकरण से श्री गुरु की शरण लो। उनके बालक बनकर अनन्य भाव से उनकी सेवा करो। इससे तुम धन्य हो जाओगे। संत दुर्लभ तो हैं पर अलभ्य नहीं। चंदन महंगा मिलता है पर मिलता तो है। मुमुक्षु को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। गुरु ही ऐसे शिष्यों को जो कृतार्थ होने योग्य हुए हैं ढूंढा करते हैं। कौन किसको बांधता है, कौन किसको छुड़ाता है, यह सब संकल्प की माया है। मन से ही मन को मारना है। हरि भजन में लगाकर उन्मन करना, हरि स्वरूप में मिलाकर मन को मन की तरह रहने ही न देना, यही तो मनोजय है। मन को प्रसन्न करना, उसे विषय प्रवाह से खींचकर हरि भजन के लंगर में बांधना है। मन की बड़ी रखवाली करनी पड़ती है। यह जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से इसे बड़ी सावधानी के साथ खींच लेना पड़ता है। एक क्षण में 50 जगह चक्कर लगा आने वाला इस मन को भगवान दया करें तो ही रोक सकते हैं। यह मन संसार की बातें ही सोचता रहता है। हे भगवान, मेरे तेरे बीच में यह एक बड़ी भारी बाधा है। मैं तो भजन पूजन करता हूँ पर अंदर मन संसार का ही ध्यान करता है। हे नारायण, आओ, दौड़ आओ, तुम्हें इस अंतर में आकर भरे रहो। इस मन के कारण हे भगवान, मैं बहुत ही दुखी हूँ। क्या मन के इन विकारों को तुम रोक नहीं सकते? मेरा मन ऐसा चंचल है कि एक घड़ी, एक पल भी स्थिर नहीं रहता। अब हे नारायण, तुम मेरी सुधि लो, मुझ दीन के पास दौड़ आओ।
आपके बिना इस मन का दूसरा कौन चालक है? हे नारायण, यह तो बताइए। रे मन, यह कह कि मैं रामकृष्ण हरि कहूँगा, उल्लास के साथ हरि कथा सुनूंगा, संतों के पैर पकड़ूंगा। तू इतना ज़रूर कर कि मैं जब हरि प्रेम से रंगशाला में नाचूं, तब तू भी अंदर का मैल धोकर तैयार रहे और ताली पर ताली बजाता चल। जय श्री राधे। जय श्री राधे।